नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते के कुछ न्यू रूल्स बताने वाले हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी आयकर विभाग की तरफ से सेविंग अकाउंट की ट्रांजैक्शन लिमिट में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिनकी जानकारी होना आप सभी के लिए बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों 99% लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस इन्हीं ट्रांजैक्शन लिमिट को क्रॉस करने की वजह से आता है। तो आज के वीडियो में हम आपको 5-6 ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट बताने वाले हैं, 5-6 ऐसे महत्वपूर्ण ट्रांजैक्शन लिमिट बताने वाले हैं जो आप सभी को जानकारी होना बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि अगर आप गलती से भी उन लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं, जाने अनजाने में आपने उस लिमिट को क्रॉस कर दिया, तो फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल जाएगा। और दोस्तों, आपको पता है अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल गया तो आपके सामने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस एक ऐसा मामला होता है जिसमें दोस्तों आपको बहुत सारे प्रूफ देने होंगे, बहुत सारे एविडेंसेस देने होंगे, तभी आप पेनाल्टी से बच पाएंगे। अदरवाइज आपके ऊपर 300% तक की पेनाल्टी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंपोज कर देगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही हैवी पेनाल्टी आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंपोज कर देगा। तो इसलिए दोस्तों आप सभी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सेविंग अकाउंट की जो ट्रांजैक्शन लिमिट है उनमें क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, क्या नई लिमिट जारी की गई हैं, उनकी जानकारी आप सभी को होना बेहद ही आवश्यक है। हम आपको 6-7 ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट बताने वाले हैं इस वीडियो में, जो आप सभी को पता चल जाएंगे, जिससे आपको भविष्य में कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस नहीं आएगा और आप हमेशा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बचे रहेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें, आप लोगों को सभी जरूरी पॉइंट बताएं, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा रहती है, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि हम किन 5-6 पॉइंट को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट होगा वो ये होगा कि 2024 समाप्त होने को है, नवंबर का महीना चल रहा है, इसके बाद दिसंबर और फिर जनवरी का महीना शुरू हो जाएगा, तो 2025 लगने वाला है। 2025 में यानी एक फाइनेंशियल ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक एक पूरा वित्त वर्ष होता है। तो उस पूरे वित्त वर्ष में आप अपने सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते से कितना पैसा निकाल सकते हैं, यानी आप कैश के माध्यम से कितना पैसा आप उससे विड्रॉल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी लिमिट तय की गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। अगर उस लिमिट से ज़्यादा आप अपने सेविंग अकाउंट से पैसा विड्रॉल करते हैं तो भी आपको हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस मिल जाएगा। फिर आपके सामने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अगर आप उसके प्रूफ एविडेंस नहीं दे पाएंगे तो आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पेनाल्टी इंपोज कर देगा। इसके साथ ही साथ अगला पॉइंट होगा कि आप अपने सेविंग अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में कितना पैसा जमा कर सकते हैं, इसकी भी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि आप अपने सेविंग अकाउंट से यूपीआई के माध्यम से आप लोग जो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम, पेजैप, इन ऐप्स के माध्यम से आप लोग जो ऑनलाइन पैसा देते हैं या पैसा लेते हैं, तो उसकी आखिर क्या लिमिट है। आप यूपीआई के माध्यम से एक फाइनेंशियल ईयर में कितना पैसा सेंड कर सकते हैं और कितना पैसा आप रिसीव कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे, ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस ना मिले। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि आप एक फाइनेंशियल ईयर यानी एक वित्त वर्ष में कितने रुपए की एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं, यानी मैक्सिमम एफडी की क्या लिमिट निर्धारित की गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। आप कितने रुपए की फिक्स डिपॉजिट एक वित्त वर्ष में करा सकते हैं ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस ना मिले। और इसके साथ ही दोस्तों हम इस पर भी बात करेंगे कि आप एक दिन में मैक्सिमम कितने रुपए बैंक से विड्रॉल कर सकते हैं। आपका एक सेविंग अकाउंट हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, आप मैक्सिमम अपने सभी सेविंग अकाउंट से मैक्सिमम कितना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस ना आए, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जवाब न देना पड़े। इस पर भी हम आपको जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। और दोस्तों, वीडियो के अंत में हम बात करेंगे कि आप अपने सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते में कितना पैसा रख सकते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा क्या नई लिमिट तय की गई है। आप सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रखें तो आपको दिक्कत नहीं होगी, कितना पैसा रखने पर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल जाएगा, इसकी भी पूरी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, बारी बारी से हम सभी इन पॉइंट को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आप अपने सेविंग अकाउंट में यूपीआई के माध्यम से, यानी जो आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम, इन ऐप्स के माध्यम से आप लेन देन करते हैं, पैसा सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, तो आप दिन भर में जहां आपको आवश्यकता होती है आप यूपीआई कर देते हैं, चाहे पैसा आपको लेना हो या फिर आपको पैसा देना हो।
दोनों काम के लिए आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। तो आखिर इसकी कोई लिमिट निर्धारित की गई होगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से? जिस तरह से अन्य ट्रांजैक्शन के लिए लिमिट निर्धारित की गई है इनकम टैक्स के द्वारा, उसी तरह से यूपीआई के लिए भी कोई लिमिट निर्धारित की गई होगी। आखिर आप कितना पैसा ले सकते हैं, कितना दे सकते हैं? तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, वैसे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहीं भी ये नहीं लिखा है कि आप यूपीआई के माध्यम से कितना पैसा ले सकते हैं, यानी सीधे तौर पर तो नहीं लिखा है। लेकिन दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि आपके सेविंग अकाउंट के अगर टर्नओवर 20 लाख रुपए को क्रॉस कर जाता है तो वहां पर आपको जीएसटी डिपार्टमेंट नोटिस भेज देता है, वहां पर आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। तो यहाँ पर दोस्तों सीधा सीधा पॉइंट ये आता है कि अगर आपका जो सेविंग अकाउंट है उसका टर्नओवर 20 लाख रुपए को क्रॉस कर जाता है एक फाइनेंशियल ईयर में यूपीआई के माध्यम से, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए रिसीव कर लिए और 10 लाख रुपए आपने सेंड कर दिए, उस दशा में दोस्तों आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है अगर आप यूपीआई के माध्यम से 20 लाख रुपए के टर्नओवर को क्रॉस कर जाते हैं। ये मैं बात कर रहा हूं उन लोगों के लिए जो लोग आईटीआर फाइल नहीं करते हैं। जो लोग आईटीआर फाइल करते हैं वो लोग तो खुद ही आईटीआर में अपने जानकारी दे रहे हैं कि मेरा क्या बिजनेस है, मैं कितनी सेविंग करता हूं, कितना कमाता हूं, मेरा क्या बिजनेस है, कितना टर्नओवर होता है वार्षिक, ये सारी जानकारी वो लोग आईटीआर में खुद ही दे रहे हैं। लेकिन जो लोग आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हैं वो लोग मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक ही अपनी यूपीआई का लेन देन करें। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में आपकी यूपीआई का टर्नओवर 20 लाख रुपए को क्रॉस कर रहा है तो निश्चित रूप से आपको कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है और फिर वहां पर आपसे जवाब मांगा जाएगा कि ये पैसा आपको मिला कहां से है, यानी जो पैसा आपके पास आया है उससे आपसे जवाब मांगा जाएगा। वहीं जो पैसा आपने सेंड किया है वो पैसा आपने किसे सेंड किया है, किस काम के लिए सेंड किया है, यानी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन का नोटिस आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों बात आती है कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में अपने सेविंग अकाउंट में मैक्सिमम कितना पैसा जमा कर सकते हैं। दोस्तों ये बड़ा सवाल है लोगों का कि हम अपने सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते में कितना पैसा जमा कर सकते हैं एक वित्त वर्ष के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा साफ बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने सेविंग अकाउंट में मैक्सिमम 10 लाख रुपए ही कैश डिपॉजिट कर सकता है। मैं कैश डिपॉजिट करने की बात कर रहा हूं दोस्तों, मैं यहां पर चेक के माध्यम से, आरटीजीएस के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से लिए हुए पैसे की बात नहीं कर रहा हूं। आप बैंक में मैक्सिमम कैश 10 लाख रुपए ही डिपॉजिट कर सकते हैं अपने पैन कार्ड पर। आपके 10 सेविंग अकाउंट हो या 5 सेविंग अकाउंट हो या 2 सेविंग अकाउंट हो या फिर 1 सेविंग अकाउंट हो, आपके लिए 10 लाख रुपए की लिमिट निर्धारित की गई है आपके पैन नंबर पर। तो मैक्सिमम आप एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए ही कैश डिपॉजिट कर सकते हैं अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं। अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो ज़्यादा पैसा भी जमा कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है। वही बात करें अगर हम कैश विड्रॉल की कि आप मैक्सिमम कितना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं इसके लिए भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा 10 लाख रुपए की लिमिट निर्धारित की गई है कि कोई भी व्यक्ति अपने पैन कार्ड पर एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए ही कैश विड्रॉल कर सकता है। बाकी आप नेफ्ट के माध्यम से कितना भी पैसा भेज दीजिए, यूपीआई के माध्यम से आप कितना भी पैसा भेज दीजिए, चेक के माध्यम से कितना भी पैसा किसी को दे दीजिए, कोई भी समस्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को समस्या है तो सिर्फ और सिर्फ कैश से है। कैश की लिमिट उन्होंने 10 लाख रुपए निर्धारित की है कि आप मैक्सिमम एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए ही विड्रॉल कर सकते हैं। आप चाहे 10 सेविंग अकाउंट से करें, 15 सेविंग अकाउंट से करें, लेकिन मैक्सिमम आपकी जो लिमिट है वो 10 लाख रुपए ही है। ये सभी सेविंग अकाउंट को जोड़ करके लिमिट बनाई गई है, यानी आपका जो पैन नंबर है वो सभी आपके बैंक अकाउंट में लिंक है। ऐसा नहीं कि आप पकड़े नहीं जाएंगे, आपका पैन नहीं लिंक है तो आप पकड़े नहीं जाएंगे, ऐसा आप दिमाग मत लगाइएगा। क्योंकि आपका पैन आधार से लिंक है, आधार मोबाइल से लिंक है, कहीं ना कहीं आपका कुछ तो लिंक अवश्य होगा। किसी बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर लगा होगा, किसी बैंक अकाउंट में आपका आधार लगा होगा, किसी बैंक अकाउंट में आपका पैन लगा होगा और किसी बैंक अकाउंट में आपका वोटर आईडी लगा होगा, और ये सभी आपस में एक दूसरे से लिंक है। तो ऐसा नहीं कि आप पकड़े नहीं जाएंगे। आपके पैन कार्ड की जो लिमिट है वो 10 लाख रुपए है। इससे ज़्यादा अगर आप एक वित्त वर्ष में कैश विड्रॉल करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। अब बात आती है कि मैंने पिछले वर्ष 25 लाख रुपए विड्रॉल कर लिए थे, बहुत लोग बताते हैं मुझे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस नहीं मिला। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस तुरंत नहीं आता है। ऐसा नहीं कि आज आपने लिमिट क्रॉस की है तो कल आपको नोटिस मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर इसकी जो लिमिट है वो 3 वर्ष है। अगले 3 वर्षों में कभी भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। तो आपने अगर कोई ट्रांजैक्शन 2024 में किया है तो 2027 तक आपको कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है और आपसे जवाब मांगा जा सकता है। अगर आप उसको संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, कैश आपका अनएक्सप्लेन में जाता है, आपका ट्रांजैक्शन अनएक्सप्लेन में जाता है, उस दशा में आपके ऊपर बहुत ही हैवी पेनाल्टी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंपोज करेगा। साथ ही साथ आपके ऊपर अर्थदंड भी लगाया जाएगा। जो पेनाल्टी होंगी सो अलग होंगी, उसके बाद जो टैक्सेस होंगे वो अलग होंगे, यानी कुल मिलाकर के आपका बहुत बड़ा अमाउंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पेनाल्टी ग्रुप में आपके ऊपर लगा देगा।
अब बात आती है दोस्तों, और दोस्तों ये भी मैंने आपको जो बताया है विड्रॉल करने की लिमिट 10 लाख रुपए, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग ITR फाइल नहीं करते हैं। जो लोग ITR फाइल कर रहे हैं वो लोग ज़्यादा कैश भी विड्रॉल कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। अब बात आती है कि आप मैक्सिमम कितने रुपए की FD यानी फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी जो लिमिट निर्धारित की गई है वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 10 लाख रुपए निर्धारित की है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि आप कैश डिपॉजिट करके मैक्सिमम 10 लाख रुपए की ही FD करवा सकते हैं एक वित्त वर्ष में, चाहे आप एक बैंक में करें या 10 बैंकों में करें। आपके पैन नंबर पर 10 लाख रुपए की लिमिट अलाउ की गई है। इससे ज़्यादा की FD अगर आप कैश डिपॉजिट करके हैं तो फिर दोस्तों आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। तो यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ वो कैश डिपॉजिट करके FD करने की बात कर रहा हूँ। आपका पैसा सेविंग में पड़ा है, उससे आप FD करते हैं, ज़्यादा अमाउंट की भी कर सकते हैं। आपके खाते में पैसा UPI के माध्यम से आया है, नेफ्ट, RTGS, IMPS के माध्यम से आया है, चेक के माध्यम से आया है, आप ज़्यादा अमाउंट की भी FD बनवा सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन आप बैंक जा करके कैश डिपॉजिट करके FD करते हैं तो उसकी लिमिट सिर्फ 10 लाख रुपये है, और ये सभी बैंक अकाउंट को जोड़ करके है। ऐसा नहीं कि आप 2 लाख रुपए की FD इस बैंक में कर देंगे, 5 लाख रुपए की FD आप दूसरे बैंक में कर देंगे, 8 लाख रुपए की FD आप दूसरे बैंक में कर देंगे और आप पकड़े नहीं जाएंगे। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आपके पैन नंबर पर जो लिमिट अलाउ की गई है वो है 10 लाख रुपए की। अब दोस्तों बात आती है कि एक दिन में आप मैक्सिमम कितना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि चाहे आपको विड्रॉल करने की लिमिट हो या डिपॉजिट करने की लिमिट हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि एक दिन में कोई भी पर्सन मैक्सिमम 2 लाख रुपए, चाहे आप विड्रॉल कर लीजिए चाहे आप डिपॉजिट कर लीजिए, 2 लाख रुपए की लिमिट निर्धारित की गई है। आप 2 लाख रुपए एक दिन में विड्रॉल भी कर सकते हैं और 2 लाख रुपए आप एक दिन में अपने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट भी कर सकते हैं कैश की फॉर्म में। आप UPI अन्य माध्यमों से कितना भी जमा करें, कितना भी ट्रांसफ़र करें, कोई समस्या नहीं है। लेकिन कैश अगर आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा एक दिन में जमा करते हैं या फिर एक दिन में 2 लाख रुपए से ज़्यादा निकालते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। आपसे जवाब मांगा जा सकता है कि इतना बड़ा अमाउंट लेकर के आप कहाँ गए थे, या फिर इतना बड़ा अमाउंट आपने निकाला तो इसे किससे दिया आपने, ये जानकारी आपसे मांगी जा सकती है। और उसके पीछे आपका एक कोई लॉजिकल कारण होना चाहिए, तभी आप वहाँ पर बचेंगे, अदरवाइज आप बच नहीं पाएंगे, आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज कर दी जाएगी। तो अगर आपको ज़्यादा अमाउंट की आवश्यकता है, तो बैंक से आप पैसा निकालना चाहते हैं तो आप 2-3 बार में निकाल लीजिए, या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए ऑनलाइन मोड का सहारा लीजिए, UPI कर दीजिए, चेक के माध्यम से पेमेंट कर दीजिए, आप नेफ्ट RTGS के माध्यम से पेमेंट कर दीजिए। कैश आप कम से कम निकालिए, क्योंकि सरकार को मालूम है कि जहां पर कैश का लेन देन होता है वहां पर 2 नंबर के काम होते हैं। जहां पर ऑनलाइन मोड के माध्यम से काम होते हैं, बैंकिंग चैनल के माध्यम से काम होते हैं, वहां पर 2 नंबर के काम नहीं हो पाते हैं। और जो कैश में होते हैं ट्रांजेक्शन, उनको पकड़ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसी वजह से ये रिस्ट्रिक्शंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लगा रखे हैं कि आप एक दिन में मैक्सिमम 2 लाख रुपए ही विड्रॉल कर सकते हैं और 2 लाख रुपए ही आप डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात आती है कि दोस्तों आप अपने सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते में कितना पैसा रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा कमेंट आता है मेरे चैनल पर, बहुत ज़्यादा दोस्त पूछते रहते हैं कि सर हम अपने सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते में कितना पैसा रख सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई भी लिमिट निर्धारित नहीं की है। जी हाँ दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर RBI या फिर भारत सरकार या किसी के द्वारा कोई लिमिट निर्धारित नहीं की गई है कि कोई भी पर्सन अपने सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रख सकता है। आपके पास जितना भी पैसा है आप अपने सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, इसके लिए कोई भी लिमिट निर्धारित नहीं की गई है। आपके पास 50 लाख है, 40 लाख है, 80 लाख है, 90 लाख है, 1 करोड़ है, जो भी पैसा है आप अपने सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते में रख सकते हैं। इसका नाम ही है सेविंग अकाउंट। सेविंग का मतलब होता है बचत। तो आपने जो भी सेविंग करी है, जो भी बचत करी है, आप अपने सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है। बस आपके लिए जो लिमिट निर्धारित की गई है पर डे की 2 लाख रुपए, फाइनेंशियल ईयर की 10 लाख रुपए, इन लिमिट को आप क्रॉस मत करिए। हो सकता है कोई ऐसा पर्सन हो जिसने 4-4, 5-5 लाख रुपए प्रतिवर्ष अपने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट किया हो और वो पिछले काफ़ी लंबे समय से कर रहा है। तो दोस्तों हो सकता है उसके सेविंग अकाउंट में आज 50 लाख हो गए हों, 90 लाख हो गए हों, 1 करोड़ हो गए हों। इससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई भी समस्या नहीं है। आप जितना पैसा मर्जी चाहे आप सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, बस आप लिमिट क्रॉस मत करिए। जो भी फाइनेंशियल ईयर की लिमिट बनाई गई है, जो पर डे की लिमिट बनाई गई है, उन लिमिट को आप क्रॉस मत करिए। बाकी आप कितना भी पैसा अपने बचत खाते में रखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई भी दिक्कत नहीं है। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकान को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।